बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गया हमको वीडियो बनाए हुए, लगभग 1 महीना के समय हो गया। मेरा एग्जाम था, रिसर्च पेपर जमा करना था, उसी का वाइवा वगैरह था। इसमें थोड़ा सा हम उलझे हुए थे, लेकिन आज से सोचे हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाएं। खैर, सोचा हुआ काम तो होता नहीं है, जब भी सोचते हैं कि बनाएं तो बनता नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम वीडियो बनाएं। हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में एक बनाए थे, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, थोड़ा सा जो उसके बारे में है केवल बताते हैं। ग्रुप पीरियड के बारे में, ब्लॉक वगैरह के बारे में उसमें थोड़ा सा बात करते हैं। फिर इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नया वीडियो बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टेबल को दिया था मोस्ले साहब ने, हेनरी मोस्ले ने। मोस्ले साहब ने दिया था 1913 टू 1915 में, पब्लिश हुआ था 1915 के करीब। इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस टेबल was constructed on the basis of modern periodic law। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो सब बच्चे जानते हैं, द फिजिकल एंड chemical properties of the elements are the periodic function the physical and chemical properties of the element are the periodic function of their एटॉमिक नंबर। मतलब क्या हो गई? पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब हुआ कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, then the similar elements are placed, या the properties of similar element, इसको लिख दीजिए, the properties of similar elements is repeated after a regular interval। अब क्या गया इस पीरियोडिक टेबल में? जो हम लोग देखते थे कि सब ग्रुप मोस्ले वो मेंडलीव साहब ने बनाया था, उस सब ग्रुप को कंसीडर्ड करके इसमें टोटल 18 ग्रुप्स बना दिया गया। तो इस पीरियोडिक टेबल को दिस पीरियोडिक टेबल, या सीधे लिखोगे इसमें, उतना बात लिखने किया जा रहा है, सब ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज सेपरेट ग्रुप।
hence there are 18 groups in this table. इस टेबल में 18 गो ग्रुप है। तो अब हम लोग को यह आइडिया हुआ कि ग्रुप कितना हो गया भाई, 18। टोटल ग्रुप हो गए 18 मॉडर्न में, और पीरियड कितने हो गए, 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब 18 ग्रुप में क्या किया गया, ग्रुप 1 एंड 2 को एस ब्लॉक में रख दिया गया। ग्रुप 3 to 12 को पी ब्लॉक का एलिमेंट, 3 to 12 डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। ग्रुप 13 to 18 को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। अब उसी ग्रुप 3 का 6th पीरियड एंड 7th पीरियड के एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा गया। तो हम लोगों ने यह देखा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से सुधार करके इसने एटॉमिक नंबर पर एक पीरियोडिक टेबल बनाया, क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या देखते थे कि एटॉमिक वेट पर था, और एटॉमिक वेट को हम लोग याद नहीं कर सकते थे आसानी से। तो वो पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, और इतना अच्छा लोगों को यह लगा कि एटॉमिक नंबर को आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन एटॉमिक वेट। हम लोग एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, पेरियर निकाल सकते हैं, ग्रुप निकाल सकते हैं। मतलब एलिमेंट्स के सारे नेचर को तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द नेचर्स जो हैं उसके नेचर्स को हम लोग जनरली उससे बता सकते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया गया, जिसमें 18 गो ग्रुप था, 7 गो पीरियड था। ग्रुप 1 एंड 2 को एस ब्लॉक में रखा गया, 3 से 12 को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रखा गया, ग्रुप 13 to 18 को पी ब्लॉक के एलिमेंट रखा गया, ग्रुप 3 के 6th और 7th पीरियड के एलिमेंट्स को ए ब्लॉक में रखा गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा के थोड़ा सा और बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो वही हम लोग ब्लॉक वाइज थोड़ा देखते हैं इसको। हम लोगों ने बोला है कि ग्रुप 1 एंड 2 को रखे हुए हम लोग एस ब्लॉक में, मतलब हम लोग बोलते हैं इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब बोला क्या गया कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में या एस ऑर्बिटल में इंटर कर जाए उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे हम लोग। तो यहां बोल सकते हैं ना कि इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज इंटर इन एस सब सेल या ऑर्बिटल। तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम का, वह एस सबसेल या एस ऑर्बिटल में इंटर करता है, तो हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक का एलिमेंट। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वह होता है Ig, मतलब इनर्ट गैस NS1 और NS2। Ig मतलब होता है इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस कौन कौन से हैं हम लोगों को मालूम है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और नया पे आ गया है ऑर्गेनेसॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, 54, 86, 180।
तो अब इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस वाले एलिमेंट को, जैसे हम लोग जनरली देखेंगे लिथियम 3, इसका नियरेस्ट है हीलियम, तो हीलियम लिख दिया 2s1, सोडियम 11, नियोन यहाँ हो जाएगा 3s1, पोटेशियम 19, उसके नियरेस्ट है आर्गन, तो यहाँ लिख दोगे 4s1। ऐसे हम लोग चले जाएंगे आगे, हम इस सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। उसी तरह आप आइएगा बेरिलियम 4, तो लिखिएगा हीलियम 2s2, उसके बाद लिखिएगा मैग्नीशियम 12, तो लिखिएगा नियोन 3s2, फिर लिखिएगा कैल्शियम 20, लिखिएगा आर्गन 4s2, फिर उसी तरह आगे बढ़ते हम लोग चले जाएंगे। इस सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, केवल हम बता रहे हैं। तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया उसको एस के बारे में बताएंगे, इसका कैरेक्टर भी आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसी तरह हम लोग पी ब्लॉक की बात बोलते हैं, तो पी ब्लॉक में कहां से 13 से लेके कहां तक रहता है भाई 18 तक ग्रुप के एलिमेंट रहते हैं, ग्रुप 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट, इसको भी हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसमें कौन कौन फैमिली आता है, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसमें आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टाटीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर करेगा उसको पी ब्लॉक बोलोगे। तो क्या बोलोगे, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल, पी सबसेल या पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर मोस्ट अगर देखोगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो NS2 NP126 ऐसा होगा। लेकिन इनर्ट गैस के बाद भी हम लोग जनरली आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जिसके P में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है P सबसेल में, उसको P ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें सारे ब्लॉक वाइज बना देंगे, क्योंकि आज स्टार्ट किए हैं थोड़ा सा आप लोगों को जानने के लिए कि 10-12 मिनट का एक वीडियो हो, तो इसके लिए इसके बाद हम ब्लॉक वाइज टोटल आपको बताएंगे, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, इसका प्रॉपर्टी, तब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक रेडियाई है, मेटालिक रेडियाई, सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। आज से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे वीडियो बनेगा, आप लोग वीडियो पे बने रहें। आप लोग का सहयोग मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।